एक बहुत ही मशहूर गाने के बोल है, जिसका जितना हो दामन यहाँ पर उसको शोभा उतनी मिलेगी। और दोस्तों, हमारे भारत का दामन तो इतना बड़ा है कि उसे कोई नाप नहीं सकता। तो फिर क्या है, जितना बड़ा दामन उतने ही नाम। तो चलिए आज हम जानते हैं हमारे देश भारत के अनगिनत नाम अमेजिंग फैक्ट्स बाय ध्रुव में। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के 3 प्रमुख नाम हैं और ये तीनों ही नाम हम परदेश फिल्म चीख चीख के याद दिलाती है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के कुल 15 से भी ज्यादा नाम है। आपने सही सुना, कुल 15 नाम। तो चलिए आज हम इन 15 नामों के बारे में जानते हैं। हमारे देश को उसका पहला नाम हमारे वेदों से प्राप्त होता है, जिससे उसमें अजनबा देश के नाम से जाना गया है। अजनबा 3 शब्दों का समूह है, जिसमें अजा का अर्थ होता है देवता, नभा का अर्थ होता है नाभि और देश का अर्थ होता है स्थान। तो अजनबा का अर्थ हुआ देवता की नाभि से उत्पन्न हुआ स्थान। हमारे भारत को उसका अगला नाम देने में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी नर्मदा नदी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला हिस्सा नदी के ऊपर वाला भाग यानी उत्तर भारत, वही निचला हिस्सा दक्षिण भारत कहलाता है। प्राचीन काल में उत्तर भारत को आर्यवर्त व दक्षिण भारत को द्रविड़ कहा जाता था। आर्यवर्त यानी श्रेष्ठ मनुष्यों की भूमि, वही द्रविड़ संधि शब्द है जिसका अर्थ है मिलाप का स्थान, यानी कई संस्कृतों का मिलाप द्रविड़ में होता था, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, थाई और श्रीलंकन। हमारे देश को अगला नाम देता है एक छोटा और मीठा मेहमान जो हमें बारिश के मौसम में खाने को मिलता है। क्या आप समझे? मैं बात कर रहा हूँ जामुन की। हाँ, वही जामुन जो हमें साल में 2-3 महीने खाने को मिलता है। पर मैं आपको बता दूं कि इस जामुन ने हमारे देश को एक नया नाम दिया, जम्बू द्वीप, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर जामुन की कई सारी प्रजातियां मिलती है। सोच रहे हो जामुन में कितनी शक्ति है। हमारे देश को उसका अगला नाम मिला राजा अग्निधर के पुत्र नाभि से। नाभि का देश नाभि वर्षा, पर ये नाम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया क्योंकि नाभि के पुत्र हुए ऋषभनाथ और ऋषभनाथ के पुत्र हुए राजा भरत। राजा भरत ये चक्रवर्ती राजा थे और दुनिया के सबसे महान राजाओं में गिने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक नहीं बल्कि 2 भरत हैं। दूसरे भरत बने राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनसे हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, यानी भारतवर्ष, क्योंकि यहाँ 2 भरत हैं। भारत नाम का अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ है। ये तो खास बात है हमारी भाषा की, यहाँ पर हर शब्द का एक अर्थ होता है। भारत 2 शब्दों की संधि से बना है, भा रथ। भा का अर्थ होता है ज्ञान और वही रथ का अर्थ होता है किसी भी चीज के निरंतर लगे रहना, किसी भी काम में निरंतर लगे रहना। तो भारत का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्ति के कार्य में निरंतर लगे रहना। समय बीतता गया और हमारे देश के कई नाम बने, जैसे पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि और ज्ञान की धरती होने के कारण मोक्ष भूमि। हमारे देश का अगला नाम पड़ा हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक के सम्मान में। मैं बात कर रहा हूँ हिमालय की। अब अगर जामुन जैसे कुछ दिनों के मेहमान के लिए नाम बन सकता है तो हिमालय के लिए इतना तो बनता है ना। हिमालय से हमारा नाम पड़ा हिमवत प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि भारत में हिमालय को देवी के पिता के रूप में भी पूजा जाता है, इसलिए हिमवत प्रदेश एक सम्मान का नाम है। हमारे देश का अगला और तीसरा सबसे लोकप्रिय नाम है हिंदुस्तान, जो हमें 515 BCE में एक पर्शियन राजा द्वारा दिया गया था। जब पर्शियन राजा सिंधु नदी के किनारे आए तो उन्होंने सिंधु नदी का नाम बदल के हिंद रख दिया, क्योंकि पर्शियन में एस को एच कहा जाता है, इसलिए सिंधु बन गई हिंद और भारत के लोग बन गए हिंदू और इसलिए भारत बना हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान नाम के हिसाब से हिंदुस्तान में जन्मा हर मनुष्य, फिर भले वो किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय का ही क्यों ना हो, वो हिंदू ही कहलाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान नाम किसी धर्म के कारण नहीं पड़ा, इसका संबंध भौगोलिक स्थिति से है। और हमारे देश का आखिरी और सबसे नया नाम है इंडिया, जो हमें 515वीं शताब्दी BC में ग्रीक के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा मिला था। जिस तरह से पर्शियन में सारे एस एच बन जाते हैं, उसी तरह ग्रीक में सारे एच मिस्टर इंडिया होकर गायब हो जाते हैं। तो फिर क्या था, हिंदू बन गए इंदूस और हमारा भारत बन गया, यानी हिंदुस्तान बन गया इंडिया। यह नाम पूर्ण रूप से प्रचलन में तब आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे भारत का आधिकारिक नाम घोषित किया। हिस्टोरियंस मानते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी करा क्योंकि उन्हें इंडिया नाम उनके इंग्लिश शब्द इडियट से मिलता जुलता लगता था और ब्रिटिशर्स हमेशा भारतीयों को अंग्रेजी में कहे तो मूर्ख और हिंदी में कहे तो इडियट समझते थे।
पर सत्य तो यह है कि भारत ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान के उजाले से प्रकाशित किया है। भले वो लिखना, बोलना या पढ़ना हो, भारत ने ही पूरी दुनिया को ये सब कुछ सिखाया है, सिर्फ भारत ने। तो अंत में सारे नामों के बारे में बात करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा नाम है जो हमारे देश की संस्कृति के साथ न्याय कर सके। केवल भारत ही वो नाम है जो हर भारतवासी का सम्मान है। तो आज से प्रण लें कि आप केवल भारत ही कहेंगे और लिखेंगे, और पूरे संसार में भारत से अच्छा किसी अन्य देश का नाम नहीं है। तो आज से भारत को कहने में शर्म नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति करें। भारत हमारा गौरव है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।